नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हार की जीत पाठ को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से बाबा भारती की हार जीत में बदल जाती है। डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह घोड़े को वापस अस्तबल में पहुंचा देता है और साथ ही पश्चाताप में आंसू बहने लगते हैं उनकी आंखों से। आज हम इस वीडियो में हार की जीत पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों को साझा कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, मेरी समझ से सुल्तान को छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। बाबा भारती के मन में से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। तो आपने देखा कि जब वो घोड़ा छीन लिया गया तो बाबा भारती को पता था अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या जो है वो चोरी करनी थी तो वो करके ले गया, तो उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। आपका जो है पहला विकल्प सही है। तो हमने क्यों चुना इसे? क्योंकि डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। और बाबा भारती डर गए और सारी रात पहले उन्होंने अस्तबल में रह करके रखवाली में कटने लगी उनकी। डाकू खड़क सिंह ने रास्ते में अपाहिज बन करके, कंगला बन करके उनसे मदद मांगी। बाबा ने उनको मदद की, अपने घोड़े पर सवार कर लिया। तो डाकू खड़क सिंह ने क्या किया, उस सुल्तान को छीन लिया। इस प्रकार सुल्तान के छीने जाने के कारण बाबा भारती के मन से वो चोरी का डर खत्म हो गया। अब क्या चोरी करके ले जाएगा, जिसका चोरी करना वो तो हो गया। अगला सवाल आपका, बाबा भारती भी मनुष्य थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, ये नहीं है। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, तो ये इसका ऑप्शन आपका यही है। और क्यों दिया हमने ये उत्तर? क्योंकि पाठ में हम पढ़े थे, लेखक ने बताया कि डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से एक बच्चों की तरह धीरता से जब बोला, लेकिन इसकी चाल ना देखी तो क्या। तो बाबा भारती भी मनुष्य थे, अर्थात हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो किसी के दूसरे के मुंह से अपनी चीजों की प्रशंसा सुने, तो वो भी सुनना चाहते थे। तो बाबा भारती को भी अपने सुल्तान की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अगला सवाल है आपका शीर्षक से, कि आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी आप बताना कि क्यों दिया होगा। तो आपस में चर्चा करके आप बता सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या हो सकता है इसका उत्तर, क्यों दिया होगा नाम। तो डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को छीन कर ले जाता है पहले तो, इससे बाबा की हार हो जाती है और डाकू की जीत हो जाती है। लेकिन डाकू खड़क सिंह बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द उनके पवित्र विचारों के आगे हार जाता है। उनके दिमाग में वही विचार आते रहते हैं, वही बातें उनकी घूमती रहती है। तो इतना प्रभावित हुए वो उनसे कि रात के अंधेरे में खुद जाकर के बाबा भारती के जो अस्तबल में घोड़े को बांध गया, सुल्तान को वहां वापस बांध गया। तो बाबा के व्यवहार से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो मनुष्य नहीं, उनको देवता की तरह मानने लगा। इस प्रकार बाबा भारती की जो हार हुई थी वो हार किस में बदल गई, जीत में बदल गई। इसलिए पाठ का नाम, शीर्षक का नाम जो है हार की जीत दिया गया है। आगे देखो दूसरा, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो हम इस कहानी को बाबा की जान सुल्तान देना चाहेंगे, क्योंकि यह कहानी बाबा भारती और सुल्तान के आत्मीय भाव व प्रेम से जुड़ी हुई है। तो आप में से भी सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी अपने अपने विवेक से आपको क्या लग रहा है उसी के अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। ये उत्तर सिर्फ आपके लिए आदर्श है कि आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। आगे आपका शीर्षक से ये भी, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। तो बाबा भारती ने
खड़ग सिंह से वचन लिया कि अपाहिज बनकर घोड़े छीनने की घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देना। और क्यों लिया ये वचन कि अगर ऐसा हुआ तो लोग अपाहिजों पर, गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए तुम ऐसा मत करना, लोगों को पता मत चलने देना कि मैंने अपाहिज बनकर के उस घोड़े को छीना है। आगे पंक्तियों पर चर्चा, ये लाइनें लिखी हुई है, इन पर आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको क्या अर्थ समझ आया ये आपको बताना है। हमारे जो समझ आया वो हम बता रहे हैं, आप जो है देखना, कोशिश करना कि अपने से प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें आप लोग। लेकिन भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसका उत्तर देखिए क्या समझ आया। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका मतलब बाबा भारती के पास भगवान का भजन पूजा करने के बाद में जो समय बचता वह घोड़े सुल्तान की देखभाल में लग जाता। दूसरा है आपका, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। क्या समझ आया इस बात से? तो समझ आया कि बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति चारों ओर विख्यात थी, चारों दिशाओं में कीर्ति फैली थी। बाबा को इस बात पर बड़ा गर्व था, तो उन्होंने बड़े घमंड के साथ में वो घोड़ा डाकू खड़ग सिंह को दिखाया। जबकि डाकू खड़ग सिंह ने ऐसा घोड़ा जो सुल्तान के जैसा बलवान और सुंदर कभी नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बड़े आश्चर्य से उस घोड़े को देखा। आगे आपका, वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो क्या समझ आया हमें इससे? डाकू खड़ग सिंह कुख्यात और बाहुबली था, उसके पास बहुत आदमी थे, कुख्यात था, डकैत था वो, तो वो हर चीज जो उसे पसंद आ जाए उसे छीन लेता था। तो कहानी में कहा गया है कि जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वो अधिकार समझता था अपना, कि सब चीज जो है मेरी है। जिस तरीके से बाबा के घोड़े को वो छीन करके लेके गया था, है ना, तो बाहुबल होने के कारण ना, और उसके पास आदमी होने के कारण वो हर चीज को अपनी चीज समझता था जो उसे पसंद आ जाए। अगला, बाबा भारती ने निकट जाकर के उसकी ओर ऐसे देखा, ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। क्या समझ आया? इससे समझ आता है कि जब बकरे की कटने की बारी आती है ना, तो वो बड़ी करुणा के साथ कसाई की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे से पहले जो बकरे गए वो कट रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा भारती का जब घोड़ा छिन गया तो उनको पता है कि घोड़ा तो मेरा छिन गया, तो वो बाबा भारती का भी यही हाल हो गया और वो बड़ी करुणा के साथ में, है ना, उनके तरफ जो है देखने लगे और कहने लगे कि भाई ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, लेकिन एक दया करना कि आप किसी से बताना मत कि ये घोड़ा मैंने छीना है अपाहिज बन करके, न तो लोग गरीबों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। इस कारण से उन्होंने उस बकरे की तरह जैसे कसाई की तरफ देखता है बकरा, उन्होंने खड़ग सिंह की तरफ देखा। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। क्या मतलब है इससे? जब उनका घोड़ा छिन गया था, खड़ग सिंह घोड़े को ले गया, लेकिन बाबा भारती को तो आदत लगी हुई थी हमेशा की तरह अपने अस्तबल में जाना। उनके पैर अस्तबल की ओर मुड़ गए, लेकिन फाटक के पास जब पहुंचे, गेट के पास वो पहुंचे, तो उनको याद आया कि अरे घोड़ा तो अस्तबल में है नहीं, उसे तो डाकू ले गया। तो तब उनके जो है पैर वहीं पर रुक गए, उनको जो है जो भूल हुई थी वो महसूस हुई कि मैंने तो भूल कर दी इधर आकर के, ये तो घोड़ा तो चला गया। आगे कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो कौन कौन थे जिनकी आंखों के आंसुओं का मेल हो गया था? किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? तो बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? क्या अंतर था? तो देखते हैं क्या अंतर था। बाबा भारती की आंखों सुल्तान के मिलने की खुशी में के आंसू थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा इस खुशी के आंसू थे। लेकिन डाकू खड़ग सिंह की आंखों में उसके द्वारा की गई गलती के लिए पश्चाताप के आंसू थे। तो दोनों के आंसुओं में ये अंतर था, उनकी खुशी के आंसू थे, उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आगे कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे।
देखिए, इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। पाठ के आधार पर आपने जो पढ़ा उसके आधार पर और अपनी कल्पना के आधार पर आप लिख सकते हैं कि बाबा भारती की दिनचर्या कैसी रही होगी या रहती होगी। हाँ, तो देखिए क्या हो सकता है, कैसी रहती होगी। ये रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती जाग जाते थे। हाँ, तो कुटिया से बाहर निकल कर अपने नित्य कर्मों को करने के बाद वो ठंडे पानी से स्नान किया करते थे। उसके बाद है वो अस्तबल में जाकर के घोड़े को दुलारते थे और घोड़े की पीठ पर सवार होकर के सुबह की शुद्ध वायु लेने और सैर करने निकल पड़ते होंगे। सुबह की सैर के बाद वापस कुटिया आते होंगे और भगवान का भजन करने लग जाते होंगे। गांव के बाहर मंदिर में जाकर के भगवान का भजन करते होंगे। वहां से पूजा पाठ करने के बाद में खाना बनाते होंगे। अस्तबल में जाकर के सुल्तान को खाने दाने की व्यवस्था करते होंगे। सुल्तान को नहलाते होंगे, अपने हाथ से खरारा करते होंगे, दुलार करते होंगे और एक माँ जो है अपने बच्चे को देख करके प्रसन्न होती है, उसके साथ खेलती है। बाबा भारती भी सुल्तान के साथ अपने बच्चे की तरह खेलते होंगे। जब शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, तो सुल्तान चढ़ करके उस पर 8-10 मील का चक्कर लगाते होंगे वापस कुटिया में आकर के और घोड़े को अस्तबल में बांध करके उसका दुलार करते होंगे। सुल्तान की खाने दाने की फिर व्यवस्था करते होंगे। फिर संध्या भजन के लिए वापस मंदिर चले जाते होंगे। मंदिर में जाकर के भजन वापस से लौट करके रात का खाना बनाते होंगे। फिर दोबारा एक बार अस्तबल में जाते होंगे, उसे खरारा करते होंगे सुल्तान को, उसे दुलार करते होंगे और वापस कुटिया में आकर के सो जाते होंगे। तो इस तरीके से उनकी ये जो दिनचर्या है उनके रोज का हिस्सा रहती होगी, है ना। तो ये आपकी, आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही आप लिखें। आप अपनी कल्पना के आधार पर, पाठ के आधार पर आप लिख सकते हैं। अगला सवाल इसी से है, दिनचर्या से, और उसमें कहा गया है कि आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो ये दिनचर्या तो आप ही को लिखनी है, हर बच्चे की अलग दिनचर्या होगी। तो आप अपने स्वविवेक से अपनी दिनचर्या के अनुसार उसका उत्तर देंगे। आगे कहानी की रचना, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो कुछ आपके लिए उदाहरण स्वरूप दे रखे हैं कि क्या क्या चीजें जो अच्छी थी, या हो सकती है आपको और कुछ अलग हुआ हो, लेकिन ये आदर्श उत्तर है तो आप अपने हिसाब से उसका उत्तर देने की कोशिश करना। तो शुरुआत में जो कहा गया था कि माँ बेटे और किसान उसके लहलाते खेत से लगा की बात बहुत अच्छी थी। बाबा सुल्तान को दुलारते थे, खरारा करते थे, ये भी अच्छा लगा। बाबा के द्वारा अपाहिज व्यक्ति की सहायता की गई, ये अच्छा लगा। डाकू खड़क सिंह का भाव परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ और पश्चाताप में अश्रु बहने लगे, ये अच्छा लगा। लेकिन सारे विद्यार्थी अपने अपने तरीके से आपको क्या अच्छा लगा कहानी में वो आप उत्तर दे सकते हैं। आप स्वयं जो है अपने स्वविवेक से इसका उत्तर देंगे। आगे, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखे। इस कहानी में जो संवाद आए वो कैसे थे, आपके विचार आपको लिखने हैं। तो कैसे थे इस कहानी के विचार, ये है। कहानी को सजीव बनाने में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सुदर्शन जो हमारे लेखक है, हार की जीत में संवादों का कुशल प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस कहानी में छोटे, सरल और प्रभावी संवाद हैं। आप उदाहरण के स्वरूप में देख सकते हैं कि बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुका करके उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। तो ये संवाद जो है कहानी में जान डालते हैं और कहानी में रोचकता लाते हैं। इन संवादों से गुजरते हुए पाठक सहजता से उसका रसास्वादन करता है, उसे उसका आनंद लेता है। तो कहने की आवश्यकता नहीं है, हार की जीत कहानी को सफल बनाने में संवादों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। इस तरीके से आप अपने मन के अनुसार भी उत्तर लिख सकते हैं कि आपको संवाद में अपने विचार आप कैसे लगे आपको, और कैसा संवाद होना चाहिए और इसका कैसा संवाद है। आगे कहानी से चुनकर के कुछ मुहावरे दिए गए हैं।
उन मुहावरों को पढ़ना है और आपको कहानी में ढूंढना है कि कहाँ पर इनका प्रयोग हुआ। तो कहाँ पर प्रयोग हुआ है इनका, देखो इनका प्रयोग हुआ है लट्टू होना, तो बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे, सुल्तान की चाल पर। हृदय पर सांप लौटना, घोड़े की चाल देख करके खड़क सिंह के हृदय पर सांप लेट गया, लौट गया। फूले न समाना मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, तो घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। मुख खिल जाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नाई खिल जाता था। न्यौछावर कर देना, सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया, बाबा भारती ने सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया। आगे अब हमें अपने मन से इसमें वाक्य बनाने हैं, अपने मन से प्रयोग करना है। लट्टू हो जाना मतलब कायल हो जाना या दीवाना हो जाना। तो मेरा मित्र फिल्म की कहानी से तो प्रभावित हुआ ही, वह उस अभिनेत्री पर भी लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, साथी की सफलता से शेखर के हृदय पर सांप लेटने लगा। फूले न समाना, बहुत दिनों के बाद अपने अंतरंग मित्र को देखते ही हरि फूला न समाया, मतलब अपने घनिष्ठ मित्र को देख करके वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। मुंह मोड़ लेना, शाम को व्यापार में घाटा हुआ तो उसके सभी परिवार वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना मतलब प्रसन्न होना, बेटे का रिजल्ट देखकर पिताजी का मुख खिल गया। न्यौछावर कर देना मतलब अर्पण करना, सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर देते हैं। इस तरीके से आप भी अपनी भाषा में अपने मन से नए वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, इस कहानी में 3 पात्र है, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। हमने पाठ को पढ़ा, आपको पता लगा होगा कि कैसे गुण है उनके अंदर, कैसा उनका चरित्र है। तो आपको पूरा करना है कि कैसा उनका चरित्र है। बाबा भारती एक आपको दे रखा है कि वो दयालु थे, और दूसरा क्या गुण हो सकता है, बाबा भारती परोपकारी थे, बाबा भारती आध्यात्मिक थे, भजन पूजा करने वाले व्यक्ति थे, बाबा भारती उदार व्यक्तित्व वाले थे, बाबा भारती निर्लोभी थे, उनके कोई लोभ नहीं था, सारा धन दौलत उन्होंने जो है गरीबों में बांट दिया। बाबा भारती संवेदनशीलता उनके अंदर थी। और क्या क्या थे, और भी कुछ है वो हम देखिए। बाबा भारती के अंदर जो है निस्वार्थी, सहनशीलता, भावुकता, मानवीयता, सहृदयता, प्रेम, समाज हितैषी, पशु प्रेमी आदि गुण बाबा भारती में निहित थे। अर्थात इस तरीके के गुण उनमें और थे। दूसरा पात्र क्या है, देखो दूसरा पात्र है आपका डाकू खड़क सिंह। तो उसके आपको एक उसका भी गुण दे रखा है, एक चरित्र की विशेषता उसकी भी दे रखी है। और क्या था उसका, तो डाकू खड़क सिंह कुख्यात था, चालाक था, और डाकू खड़क सिंह धोखेबाज था, डाकू खड़क सिंह स्वार्थी था, डाकू खड़क सिंह बेरहम था, और डाकू खड़क सिंह क्या था, और आतंक फैलाने वाला था, धमकी देने वाला था, छलिया था। लेकिन इन सारे गुणों के होने के बाद, बुरे गुण होने के बाद भी उनके अंदर मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ था उसका हृदय। तभी जाकर के उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो घोड़ा वापस लौटा के गया था। तो ये गुण खड़क सिंह में निहित थे। तीसरे पे आता है आपका सुल्तान। तो सुल्तान में कैसे कैसे गुण थे, सुंदर दे रखा है आपको पहले से एक, तो सुंदर के साथ साथ बलवान था, आकर्षक था, और प्रभावशाली था, और वायु के वेग से दौड़ने वाला था, और तंदुरुस्त था। इस तरीके से ये सुल्तान के जो घोड़ा था, सुल्तान के गुण थे, उसके चरित्र की ये विशेषताएं थी। अब ये विशेषताएं जो बताई गई है घोड़े की, खड़क सिंह की, बाबा भारती की, इन विशेषताओं को क्या कहा जाता है, तो आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, किसी का गुण, उनकी प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग लाए जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। आगे सुल्तान की कहानी, मान लीजिए ये कहानी सुल्तान कह रहा है, और तब कहानी कैसे बढ़ेगी, आप अपने आप को सुल्तान मानेंगे और मान करके
आप शुरुआत करेंगे। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं घोड़ा हूं, डॉट डॉट डॉट। आगे आप अपने स्वविवेक से इस कहानी को पूरा करेंगे। हो सकता है प्रत्येक बच्चे के अलग विचार हो, अलग तरीके से वो उस कहानी को पूरा करे, है ना। तो प्रत्येक बच्चा अपने मन से अपने शब्दों में इस कहानी को लिखेगा। तो आप क्या लिखेंगे? सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अपने विवेक के अनुसार खुद लिखेंगे। अगला सवाल आपका, कुछ आपको मन के भाव दिए गए हैं, जैसे चकित, प्रसन्नता, अधीर, करुणा, डर। तो कहानी में आपको बताना है कि कब कौन कैसा अनुभव कर रहा है, इस तरीके का अनुभव कौन कब कर रहा है। तो चकित, जब अपाहिज ने घोड़े की लगाम अपने हाथ में ली तो बाबा भारती चकित हो गए। बाबा भारती ने डाकू से कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। तब डाकू चकित हो गया कि ये ऐसे कैसे, है ना। ये तो चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि मतलब घोड़ा की बात करने की बजाय ये तो कह रहा है किसी को प्रकट मत होने देना। अस्तबल में घोड़े को देखकर बाबा भारती चकित हो गए, घोड़ा कहां से आ गया, कैसे छोड़ गया डाकू। प्रसन्नता, प्रसन्नता, बाबा भारती घोड़े को दाना खिलाते और देख देख करके प्रसन्न होते थे। संध्या के समय सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय घोड़े के शरीर और रंग को देखकर बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। अधीर, अधीर कब थे? जब सुल्तान की कीर्ति डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची, तब उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। जब डाकू खड़क सिंह ने घोड़े की चाल देखने के लिए कहा, तब बाबा भारती का हृदय उसके मुख से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो गया। करुणा, कब आई करुणा, ये भाव कब जागा? जब डाकू कंगला और अपाहिज बना था और उसकी आवाज में करुणा थी। जब खड़क सिंह ने घोड़े को छीन लिया था, तब करुणा थी बाबा के मन के अंदर। डर, डर कब लगा? तो डर जब डाकू खड़क सिंह ने जाते जाते कहा, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब बाबा भारती डर गए। निराशा, जब डाकू खड़क सिंह घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था, तब बाबा भारती के मन में निराशा थी। अस्तबल की ओर लौटते समय जब भूल प्रतीत हुई कि घोड़ा तो डाकू खड़क सिंह ले गया, तब बाबा भारती के मन में निराशा थी, उनका मन निराशा में डूब गया। अब आपके मन में ये भाव कब आते हैं, ये आपको उत्तर लिखना है। कब आते हैं? तो आपके मन में आएंगे ये भाव। चकित कब होते आप? किसी आश्चर्यजनक कार्य को देख करके आप चकित होते हैं। प्रसन्नता, जैसा इस चित्र में दे रखा है, फूलों पर तितलियों को देखकर। अधीर, किसी कहानी या घटना को सुनने के लिए आप अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। करुणा, सड़क पर आप जब अपाहिज प्राणी को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या आती है? करुणा आती है। डर, जब कुत्ता भौंकता है गली में, हमारे पड़ोस में, हमारे पास में, तो हमें डर लगता है कि काट ना ले। निराशा, किसी कार्य की असफलता पर हमारे मन में जो है निराशा आती है, मन निराशा में डूब जाता है। आगे आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में साझा करें। बेल आइकन को दबा दें साथ के साथ, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।